गुजरात दंगों पर बीबीसी ने 2 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के आते ही भारत में बवाल मच गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस डॉक्यूमेंट्री पर बयान देते हुए कहा कि यह एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद एक खास तरह के नैरेटिव को पेश करना है। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है कि भारत सरकार इसे भारत में दिखाने ही नहीं देना चाहती। पहले इसे यूट्यूब से हटाया गया और फिर बाद में जब लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री की लिंक्स शेयर करते हुए ट्वीट्स किए तो ट्विटर से भी उन्हें ब्लॉक करा दिया गया। आखिर क्या है ऐसा बीबीसी की रिपोर्ट में जिससे सरकार इतनी परेशान हो गई कि भारत के आम लोगों को वो वीडियोज देखने ही नहीं देना चाहती? आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे मोदी देश के लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते? गुजरात दंगों में आखिर मोदी की भूमिका इतनी संदिग्ध क्यों थी कि जब भी गुजरात दंगों का जिक्र होता है मोदी सवालों से भागने लगते हैं? आज के इस एपिसोड में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन थे गुजरात दंगों के असली गुनहगार जिनकी वजह से गुजरात में 3000 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो भी सिर्फ कुछ लोगों के राजनीतिक फायदे के लिए। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। उससे पहले कि गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर बात करें, पहले गुजरात दंगों में हुए उन बड़े बड़े नरसंहारों के बारे में बात करते हैं जिन्हें सुनकर आप गुजरात दंगों में हुई दरिंदगी को शायद कुछ हद तक समझें। गुजरात दंगों को गुजरात दंगे कहना ही हजारों पीड़ितों के साथ अन्याय है, क्योंकि दंगे 2 समूहों के बीच में होते हैं जब 2 समूह आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन गुजरात दंगों में 2 पक्ष थे ही नहीं, वहां सिर्फ एक ही पक्ष था, एक ही समूह था जो जगह जगह घरों में घुसकर लोगों को मार रहे थे, और एक दूसरा समूह था जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और रास्तों में पकड़कर भी जो मार दिए गए। इसलिए गुजरात दंगों को दंगे कहना गलत है, ये नरसंहार थे। इनका सही नाम गुजरात के दंगे नहीं, गुजरात के नरसंहार है। दरअसल गुजरात दंगों के लिए पहले से ही गुजरात में माहौल तैयार किया जा रहा था। गोधरा कांड तो उसके लिए सिर्फ चिंगारी की तरह काम किया। उससे पहले ही आरएसएस के संगठनों जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव के लिए माहौल बनाया हुआ था। गोधरा में जिस ट्रेन के साथ घटना हुई उस ट्रेन की यात्रा के बारे में ही जान लेंगे तो पता चल जाएगा कि उस वक्त में विश्व हिंदू परिषद ने राज्य में किस तरह का माहौल बनाया हुआ था। गोधरा कांड और गुजरात दंगों की जांच करने वाले कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में भी इन घटनाओं का जिक्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस 22 फरवरी के दिन अहमदाबाद से अयोध्या जाने के लिए निकली थी। इसमें सैकड़ों कार सेवक सवार थे। गोधरा से करीब 80 किलोमीटर दूर दाहोद रेलवे स्टेशन पर कार सेवकों ने एक मुस्लिम दुकानदार के साथ मारपीट की और बाकी दुकानें भी तोड़ डाली। इसके अलावा अयोध्या पहुंचने से पहले ही रुदौली और दरियाबाद स्टेशन के बीच भी कार सेवकों ने मुस्लिम यात्रियों, महिलाओं और बच्चों पर हमले किए। जब कुछ मुस्लिम लड़कों ने इसका विरोध किया तो उन्हें पतरंगा और रोजा गांव स्टेशन के बीच ट्रेन से फेंक दिया गया। रुदौली स्टेशन पर कई मुस्लिम महिलाएं खून से लथपथ अवस्था में ही ट्रेन से कूद गईं। इसके बाद कार सेवकों को रुदौली स्टेशन पर जो भी मुस्लिम मिला उस पर हमला करना शुरू कर दिया। साबरमती एक्सप्रेस में सवार सैकड़ों कार सेवकों ने खूब आतंक मचाया। अयोध्या और उसके आसपास के जिलों से निकलने वाले एक अखबार जनमोर्चा ने भी गोधरा कांड से 2 दिन पहले यानी 25 फरवरी 2002 के दिन इन खबरों को छापा है। जनमोर्चा अखबार के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस में सवार करीब 2000 त्रिशूलधारी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दरियाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भयंकर आतंक मचाया। अखबार के अनुसार टाकिया खैरनपुर के रहने वाले अता मोहम्मद प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। कार सेवकों ने उन्हें बिना बात के पीटा, कुछ को पकड़कर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। 50 साल के मोहम्मद अबसार की भी दाढ़ी पकड़कर नोच डाली गई और उनके शरीर में त्रिशूल घोंप दिया गया। रुदौली स्टेशन पर एक और आदमी को लोहे की रोड़ों से पीटा गया। धर्म के उन्माद में पागल कार सेवकों की ये भीड़ अयोध्या से वापस अहमदाबाद लौटने के लिए साबरमती एक्सप्रेस में सवार हुई तो लौटते समय भी रास्ते भर भयंकर आतंक मचाया गया। वही नारे लगाए गए जो आज लगाए जाते हैं। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, मुस्लिमों भारत छोड़ो, मंदिर वहीं बनाएंगे, आदि आदि। साबरमती एक्सप्रेस की इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोले भाले हिंदुओं को राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए उन्हें उन्मादी बनाया जा रहा था। इससे पूरे राज्य की स्थिति का आकलन लगाया जा सकता है। आउटलुक मैगजीन के अनुसार गोधरा स्टेशन पर पहुंचने पर ऐसा कहा जाता है कि यहां कार सेवकों की मुस्लिम दुकानदारों से फिर से झड़प हुई। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट हैं जो कहती हैं कि कार सेवकों ने एक मुस्लिम लड़की को छेड़ा और उसे ट्रेन के अंदर ले जाने की कोशिश की। इसी दौरान मुस्लिम दुकानदारों की कार सेवकों से लड़ाई हो गई। यहीं पर एक घटना यह भी हुई कि S6 कोच में जब एक मुस्लिम चाय वाला चाय बेचने आया तो कार सेवकों ने उसे बदसलूकी की और भगा दिया। एक आरोप यह भी लगाया जाता है कि चूंकि ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई थी इसलिए कुछ कार सेवक साबरमती एक्सप्रेस की बोगियों के ऊपर चढ़ गए
और प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर सुबह सुबह शौच आदि के लिए गुजरने वाली मुस्लिम महिलाओं को अश्लील इशारे करने लगे। जिस तरह उन्माद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उन दिनों राज्य में तैयार किया जा रहा था, या साबरमती एक्सप्रेस में सवार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह के उन्मादी नारे लगाए और हिंसा की, उसमें घटने वाली कोई भी घटना पूरे गुजरात को दंगों में धकेल सकती थी। गोधरा स्टेशन के बाहर जब एक भीड़ ने साबरमती की उस बोगी को घेर लिया जिसके बारे में यह अफवाह फैलाई जा रही थी कि इसमें एक मुस्लिम लड़की को अगवा करके ले जाया जा रहा है, तो भीड़ ने इस पर पत्थरबाजी कर दी और इसी बीच कुछ उन्मादी लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी। इस घटना में 59 करीब यात्री जिंदा जलकर मर गए। हालांकि बाकी बोगियों के साथ ऐसा नहीं किया गया सिवाय S6 बोगी के। गोधरा कांड इंसानियत के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात था या जुर्म था। उसमें मरे लोगों को न्याय मिलना चाहिए था और जो भी लोग इसके दोषी थे, जो भी इस घटना में शामिल थे, उन्हें सबसे कठोर सजा दी जानी चाहिए थी। उन्हें ताउम्र जेल में तड़पाया जाना चाहिए था। कार सेवकों के द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार के लिए पूरी बोगी को जला देना किसी भी लिहाज से सही नहीं था, लेकिन इस घटना को रोका जा सकता था क्योंकि पहले से ही सांप्रदायिक घटनाएं अपने जोरों पर थी। लेकिन वो पार्टी, वो सरकार गोधरा पीड़ितों को न्याय कैसे दे सकती है जिन्होंने खुद ही इस तरह की घटना होने के लिए माहौल तैयार किया हुआ था और जो चाहते थे कि देश में हिंदू मुस्लिम हो, कभी इधर के लोग मारे जाएं तो कभी उधर के लोग मारे जाएं। गोधरा कांड से पहले हुए गुजरात में उपचुनावों में भाजपा हार चुकी थी। इससे साफ संदेश था कि कांग्रेस गुजरात की सत्ता में लौट सकती है, लेकिन भाजपा आरएसएस गुजरात में सांप्रदायिक माहौल तैयार करने में लगे रहे और अंत में गोधरा कांड की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसने उन्हें ये मौका दिया। गोधरा कांड 27 फरवरी की सुबह हुआ, लेकिन उसके पहले के गुजरात के माहौल पर बात करना भी जरूरी है। कॉम्बैट कम्युनलिज्म नाम की एक रिपोर्ट में फरवरी महीने में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के द्वारा दिए गए उत्तेजित करने वाले भाषणों का जिक्र है। जैसे 7 फरवरी के दिन प्रवीण तोगड़िया ने भाषण दिया कि राम मंदिर का तेज निर्माण होना जरूरी है, यही इस्लामिक आतंकवाद का जवाब है, वक्त आ गया है कि सरकार मदरसों पर बैन लगा दे। 11 फरवरी को तोगड़िया ने एक और बयान दिया कि कश्मीर की समस्या का समाधान अयोध्या से जाता है, जिहादी मानसिकता को किसी भी हाल में हराना है। 14 फरवरी को प्रवीण तोगड़िया ने एक और बयान दिया कि देश के पास एक ही विकल्प बचा है कि वो इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छिड़े। गोधरा कांड से 7 दिन पहले यानी 23 फरवरी के दिन भी बजरंग दल के संयोजक SK जैन ने बयान दिया कि बजरंग दल के 20 लाख त्रिशूलधारी कार्यकर्ता अयोध्या के लिए मार्च करेंगे। वे किसी भी प्रकार की चुनौती को झेलने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी मुस्लिम अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बनाने से रोकेगा तो हम जामा मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ के आएंगे। इन बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त किस तरह का माहौल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बनाया गया था। BHP ने ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर 15 मार्च के दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देगी और इसके लिए उसे कोर्ट के किसी निर्णय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 15 मार्च के इस कार्यक्रम से पहले ही देश भर से हिंदुओं को भर भर कर ट्रेनों से अयोध्या लाया जा रहा था और इसी योजना के तहत साबरमती एक्सप्रेस से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक उन्मादी भीड़ भी अयोध्या ले जाई गई और 27 जनवरी की सुबह ये साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से गुजरात की तरफ जा रही थी, जहां दोबारा उनका गोधरा स्टेशन के कुछ मुस्लिम दुकानदारों से इन कार सेवकों का झगड़ा होता है और उसके बाद गोधरा कांड जैसी दुर्घटना को अंजाम दिया गया। गोधरा कांड के बाद एक वर्ग से प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक था, क्योंकि पहले से ही राम मंदिर के निर्माण की आड़ में पूरे गुजरात और देश भर में सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा चुका था, लेकिन तब भी इसे आराम से नियंत्रित किया जा सकता था। उन लोगों को जीवित बचाया जा सकता था जो असल में गोधरा कांड के दोषी नहीं थे, जिनका गोधरा कांड से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। लेकिन गोधरा के बाद पूरे गुजरात में नरसंहार शुरू हो गए। ये नरसंहार इतने तरीके से किए गए कि ऐसे आरोप लगे कि ये पहले से ही सुनियोजित थे, इनकी तैयारियां भी पहले से की गई थी। यहीं पर आती है BBC की रिपोर्ट जो कहती है कि गुजरात दंगे पूर्व नियोजित थे, यानी इनकी तैयारियां भी पहले से की गई थी। दरअसल BBC की डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश सरकार के विदेश मंत्रालय की एक ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है जो पहले कभी प्रकाशित नहीं की गई थी। BBC ने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से इस अनपब्लिश्ड रिपोर्ट को लिया था और डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस रिपोर्ट में यानी कि इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों में हुए कम से कम 2000 लोगों की मौत पर सवाल उठाए गए। ब्रिटिश विदेश विभाग की रिपोर्ट का दावा है कि मोदी साल 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे, यानी इन दंगों में मोदी खुद सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ये हिंसा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पहले से ही पूर्व नियोजित, संभवतः महीनों पहले से थी। रिपोर्ट के अनुसार 27 जनवरी को हुए गोधरा कांड ने उन्हें एक बहाना दे दिया। अगर गोधरा कांड ना होता तब भी वे कोई दूसरा मौका ढूंढ लेते,
यूके सरकार की यह रिपोर्ट गुजरात दंगों के प्री प्लान्ड होने को लेकर एविडेंस भी देती है। इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के संपर्कों ने इस बात की पुष्टि की कि मुस्लिमों के घरों और बिजनेस को टारगेट करने के लिए कंप्यूटराइज्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया गया। इसमें मुस्लिमों की दुकानों और मकानों के बारे में पहले से ही जानकारियां थी, जिससे साफ होता है कि वे पहले से ही हिंसा के लिए तैयारियां कर रहे थे। ये बातें ब्रिटिश सरकार की उस अनपब्लिश्ड रिपोर्ट में कही गई हैं, जिनके आधार पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। जिस दिन गोधरा कांड हुआ उसी शाम विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन गुजरात बंद के दौरान अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ पहुंच जाती है। नरोदा पाटिया के लोगों का गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, सिवाय इसके कि वे मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे। ये मुस्लिम प्रवासियों की बस्ती थी, जिसमें अधिकतर गरीब मजदूर रहते थे, जिनका काम मजदूरी था और अपने बच्चों को पालना था। लेकिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की भीड़ ने इन बेगुनाह मजदूरों की बस्ती पर हमला कर दिया और एक दो लोग नहीं बल्कि कुल 150 से अधिक लोग मारे गए। तहलका स्टिंग ऑपरेशन में एक गवाह ने एक कुएं को दिखाते हुए बताया कि इन गुंडों ने मुस्लिमों को जलाकर इस कुएं में फेंक दिया और जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं। सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुआ ये नरसंहार करीब रात के 8 बजे तक चलता रहा। इस दौरान महिलाओं के रेप किए गए, वो भी सबके सामने किए गए और उन्हीं रेप पीड़िताओं को रेप करने के बाद वहीं जिंदा जला दिया गया। इस नरसंहार में कुल 97 मुस्लिमों की हत्या कर दी गई। इनमें से 36 महिलाएं थीं, 35 छोटे छोटे बच्चे थे और 26 पुरुष थे। नरोदा पाटिया के मामले पर ह्यूमन राइट्स वॉच नाम के इंटरनेशनल एनजीओ ने भी ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट की, जांच की। ह्यूमन राइट्स वॉच की इस रिपोर्ट के अनुसार नरोदा पाटिया में दरिया खान घुम्मट कैंप नाम की एक जगह है, जहां पर एक सामूहिक कब्र स्थित है। इस सामूहिक कब्र में 61 लोगों को यहां एक साथ दफनाया गया, जिनमें 34 महिलाएं और 27 बच्चे थे। इनमें से किसी का भी गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इस कब्र के पास ही एक कब्र खोदने वाले ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि करीब 3 महिलाएं ऐसी थीं जो गर्भवती थीं, जिनके पेट काटकर उनके भ्रूण निकाल दिए गए। अजन्मे बच्चे अपनी माओ के पेट से लटके हुए थे, उन्हें मां के पेट से दोबारा सटाकर दफनाया गया। यह हालात नरोदा पाटिया की थी। पूरे 10 घंटे तक नरसंहार चलता रहा। पुलिस के कॉल पर कॉल जाते रहे। पुलिस की मौजूदगी में ही नरोदा पाटिया हुआ। इस नरसंहार का मुख्य आरोपी और बजरंग दल का नेता बाबू बजरंगी तहलका के स्टिंग ऑपरेशन में बड़ी शान से बता रहा है कि कैसे उसने मुस्लिम महिलाओं के पेट को चीरकर अजन्मे बच्चों को बाहर निकाल दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देता है और कहता है कि जो गुजरात के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया वो कोई और नहीं कर सकता था। पुलिस सामने खड़ी रही और हमने मुसलमानों की हत्याएं की। अगर मोदी ना होती तो हम ये कभी ना कर पाते। पुलिस इतनी अधिक थी कि हमें नरोदा पाटिया में घुसने भी नहीं देती। इतना सारा पुलिस फोर्स था, लेकिन हमें रोका नहीं गया। बाबू बजरंगी ने यह भी कहा कि जब मुसलमानों का नरसंहार हो गया उसके बाद पुलिस कमिश्नर आया और बोला मौतों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए लाशों को अलग अलग जगह भिजवा दिया और अलग अलग जगहों पर उनकी मौत दिखाकर पोस्टमार्टम किए गए। जिस जोन में नरोदा पाटिया आता है उस जोन के डीसीपी थे पीबी गोंडिया। गोंडिया के वक्त ही नरोदा पाटिया में नरसंहार हुआ था। जैसे माया कोडनानी पर आरोप लगा, जो कि भाजपा की मंत्री रहीं, कि उन्होंने लोगों को दंगों के लिए उकसाया, वैसे ही एसआईटी ने 2010 में जारी होने वाली अपनी प्राइमरी रिपोर्ट में कहा कि गोंडिया मुस्लिमों के नरसंहार होने के दोषी हैं। उन्होंने मुस्लिमों को नरसंहार को होने दिया, इसके बावजूद उन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। एक्शन लेना तो दूर, उनका प्रमोशन किया गया, उनको सिविल डिफेंस का जॉइंट डायरेक्टर बना दिया गया। एसआईटी ने कहा कि अगर गोंडिया ने जिम्मेदारी निभाई होती तो सैकड़ों मुसलमानों को बचाया जा सकता था। नरोदा पाटिया की तरह ही बेस्ट बेकरी कांड का मामला है। दरअसल बेस्ट बेकरी एक दुकान का नाम था। दंगों के दौरान 14 लोग इस दुकान में अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए थे, लेकिन इन 14 लोगों को इस दुकान में ही जिंदा जला दिया गया। मरने वालों में 11 मुसलमानों के अलावा 3 हिंदू भी थे। ये 3 हिंदू उस दुकान में ही काम करते थे और अपनी जान बचाने के लिए छिपे थे। इस मामले की मुख्य गवाह थी जाहिरा शेख। जाहिरा शेख के पूरे परिवार को इस दंगे में जला दिया गया। ऐसे ही जाकिया जाफरी का मामला है। जाकिया जाफरी अपने पति एहसान जाफरी के साथ अहमदाबाद शहर की गुलबर्ग सोसाइटी में रहती थी। एहसान जाफरी कांग्रेस के पूर्व सांसद थे। गोधरा कांड के बाद अगले दिन जब दंगे शुरू हुए तो गुलबर्ग सोसाइटी के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सैकड़ों की भीड़ ने इस सोसाइटी के गेट को तोड़ दिया और पत्थर और पेट्रोल बम बरसाना शुरू कर दिया। दंगाई भीड़ ने इन बेगुनाहों के घर में आग लगाना शुरू कर दिया, जिनका गोधरा कांड से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। करीब 35 लोगों को वहीं जिंदा जला दिया गया। न बच्चों को छोड़ा गया, न महिलाओं को छोड़ा गया, न बूढ़ों को। गुलबर्ग सोसाइटी के करीब
69 लोगों की हत्या कर दी गई। ये भीड़ गोधरा में जिंदा जलाए गए 59 हिंदुओं का बदला लेना चाहती थी, लेकिन ले किससे रही थी? किसी के किए हुए की सजा किसी और को दी जा रही थी। ऐसे ही दाहोद जिले में भी एक ही परिवार के 14 लोगों की नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी गई। इस मामले को बिल्किस बानो के नाम से जाना जाता है। 19 साल की बिल्किस बानो किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी चाची ने हड़बड़ाते हुए आकर कहा कि भागो, हमारे घरों में आग लगाई जा रही है। घबराई बिल्किस अपनी 3 साल की बेटी सालेहा को लेकर घर से भागने के लिए निकल आई। बिल्किस उस वक्त 5 महीने की गर्भवती भी थी। बिल्किस के साथ उसकी माँ, छोटे छोटे बच्चों और 2 पुरुषों समेत 17 लोगों का समूह था। ये लोग एक गांव से दूसरे गांव छुपते छुपाने भाग रहे थे। ऐसे ही एक कच्चे रास्ते से भागने के दौरान 2 ट्रकों में लदकर आ रही एक भीड़ ने इन्हें देख लिया। मजहबी उन्माद में पागल ये भीड़ हाथों में तलवार और हांसिया जैसे हथियार लहरा रही थी। इनमें से अधिकतर बिल्किस के परिवार को पहले से जानते थे। एक हत्यारा तो एक डॉक्टर का बेटा था, जिसने कभी बिल्किस के पिता का इलाज किया था, लेकिन जरा भी तरस नहीं खाई और एक एक करके सबको नोच डाला। बिल्किस के हाथ में 3 साल की बच्ची सालेहा थी। एक हत्यारे ने बिल्किस के हाथों से इस 3 साल की सालेहा को छीनकर नीचे पत्थर में दे मारा और उसकी हत्या कर दी। बिल्किस की मां को भी बलात्कार करके मार दिया गया। उसकी चचेरी बहन समीम को, जिसने कि ठीक एक दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था, उसे भी बलात्कार करके मार दिया गया। और उस एक दिन के बच्चे को भी, उस नवजात शिशु को भी मार दिया गया, जिसने सिर्फ एक दिन पहले जन्म लिया था। बिल्किस के ही गांव के 3 हत्यारों ने बिल्किस के भी कपड़ों को खींच डाला और एक एक करके बलात्कार किया। जब बिल्किस होश खो बैठी तो उसे मरा समझकर हत्यारे वहां से भाग निकले। गुजरात दंगों के दौरान हुई इन घटनाओं में बिल्किस के परिवार के 14 लोगों को मारा गया। गुलबर्ग सोसाइटी में 69 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। नरोदा पाटिया में 97 मुस्लिमों की हत्या की गई, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। बेस्ट बेकरी कांड में भी 14 लोगों को जिंदा जलाया गया। सवाल यह है कि इन बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं और पुरुषों में ऐसा कौन था जिसे मौत की सजा दी जानी चाहिए थी? सिर्फ धर्म के नाम पर इन लोगों को मार दिया गया। इनका कसूर क्या था? इनकी जिंदगियों की सांसें क्यों छीन ली गईं? क्या ये सवाल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब के देश के प्रधानमंत्री मोदी से नहीं पूछे जाने चाहिए? गोधरा कांड के एक एक दोषी को सड़क पर खड़े करके सजा दी जानी चाहिए, लेकिन इन लोगों को क्यों सजा दी गई? क्या अपराध किया था इन्होंने? ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। हिंदू और मुसलमान होकर मत देखिए, ये देखिए कि इसके लिए असल में दोषी कौन था। दरअसल इसकी दोषी इस देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर की जा रही राजनीति है। जब भी किसी नेता को हिंदू मुसलमान में अंतर करते देखो, समझ जाना कि वही इन नरसंहारों का असली दोषी है, जिसकी नींव 1990 में राम मंदिर आंदोलन के नाम पर रखी गई। पवित्र राम मंदिर से किसी भी हिंदू को या मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब मंदिरों और मस्जिदों का उपयोग अपनी राजनीति के उदय के लिए किया जाने लगे तो समझ जाइए ये एक दिन समाज में नरसंहारों को पैदा करेगा। हम लास्ट में ये देखते रह जाते हैं कि दोषी कौन है, अपराधी कौन है, किसने पहले पत्थर फेंका, किसने आग लगाई, जबकि इस साइकिल को नजरअंदाज कर देते हैं जो दंगों के लिए परिस्थितियां पैदा करती हैं। गोधरा कांड एक तत्कालिक बहाना बना उन लोगों के लिए जिन्हें इस देश को दंगों में धकेलना था, जो बीते महीनों से गुजरात में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए दिन रात लगे हुए थे। एक घटना के बाद पूरा गुजरात न जलता अगर उसके लिए अलग अलग जिलों में पहले से ही सांप्रदायिकता का बारूद जमाना होता। हमारे अंदर की नफरत को संतुष्ट करने के अलावा इस दंगे ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन इसने एक वक्त के लिए पूरे गुजरात को उजाड़ दिया। साल 2005 में सरकार ने गुजरात दंगों के आधिकारिक आंकड़े जारी किए। इन सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात दंगों में करीब 1044 लोगों की जान गई। इनमें से 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। इसके अलावा 223 लोग ऐसे थे जिनका पता नहीं लगा जा सका कि वे कहाँ हैं। हालांकि ये सरकारी आंकड़े हैं, गैर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि गुजरात दंगों में 3000 से अधिक लोगों की मौत हुई। सवाल यह है कि इन 3000 लोगों को किसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। 3000 का आंकड़ा कितना बड़ा होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह एपिसोड किसी नेता या पार्टी के खिलाफ नहीं बनाया। मेरी मंशा ऐसी नहीं है कि आप इसे देखकर किसी भी समुदाय से नफरत करें, लेकिन इस बात पर जरूर विचार करें कि हिंदू मुसलमान की रोज की लड़ाई ने, रोज की राजनीति ने हमें क्या दिया। क्या इसका कोई अंत है? क्या हम ऐसे ही नेताओं के भाषणों का शिकार बनते रहें और वे विधानसभाओं से निकलकर प्रधानमंत्री जैसे पदों पर पहुंचते रहें? ये सवाल हमें अपने आप से जरूर पूछना चाहिए कि हमें कैसा भारत चाहिए, कैसे भारत में हम अपने परिवार और अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। 21वीं सदी में सांप्रदायिकता के लिए लड़ते बिड़ते और जूझते देश को देखना चाहते हैं, या इस गुलिस्तान को बचाना चाहते हैं जिसके लिए कभी हम गाते थे, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहरहाल ये कहानी थी सांप्रदायिकता से जूझते भारत की, ये कहानी थी दंगों में झोंके गए गुजरात की। आप गुजरात दंगों पर बनाई मेरी सीरीज भी देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही अधिक डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, जांच के बारे में बताया गया है और उन
तथ्यों के बारे में भी बताया गया है। इसके बारे में भी बताया गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को इस मामले में कैसे क्लीन चिट मिली। इन सब वीडियोज को आप मेरे चैनल पर इत्मीनान से देख सकते हैं। फिर अगला एपिसोड लेकर आऊँगा जल्द, बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।